हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल है फ्रॉम सरस्वती एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आज हम ये करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहला पार्ट जो इसमें बोल रहा है, इसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमें एक्सपेंडिचर मेथड का बेस क्लियर होना चाहिए। जिसमें पहली बात तो हम जो फैक्ट्री है वो हम क्यों बना रहे हैं, किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, यानी कि ये एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। यानी कि फैक्ट्री पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, हमें पता है जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया है तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये वाला जो पार्ट है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। और ये किसका पार्ट होगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ये पार्ट होगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है विनिंग अ लॉटरी। तो विनिंग अ लॉटरी क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? सीधी सी बात है कि जो लॉटरी होती है उसके बदले कोई भी सर्विस जनरेट नहीं होती है, यानी कि ये एक तरीके का ट्रांसफ़र इनकम है। तो इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। थर्ड पार्ट है रेंट फ्री हाउस गिवन बाय एन एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये है कि रेंट मतलब कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है रहने के लिए। ठीक है, तो भले ही हम इसको कैश में मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ये एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट होता है, जिसको हम इनकम मेथड में COE के पार्ट में शो करेंगे। COE का पार्ट में जो एम्प्लॉयर का जो सैलरी होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक बेसिक सैलरी जो उनको प्रोवाइड होती है, और सैलरीज इन काइंड जिनको कैश में मेज़र नहीं करा जा सकता, जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, जैसे हाउस हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज़ें जिनको हम कैश में मेज़र नहीं करते, बट क्या है कि काइंड में एम्प्लॉय को दिया जाता है ये। और थर्ड है हमारी कंट्रीब्यूशन, किसका, एम्प्लॉयर का, किसके लिए, फॉर सिक्योरिटी, एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसका PF होता है, जो उस रिटायरमेंट फंड में जो उसका PF होता है वो किसका पार्ट होता है, वो सैलरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट, प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये अर्न की गई है किससे, फॉरेन कंपनी से इन इंडिया में। तो अगर मैं बोलता कि नेशनल इनकम की जगह अगर मैं ये बोलता क्या इसको GDP में इंक्लूड करना चाहिए, तो हाँ, ये GDP में इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि GDP का जो मेन फोकस होता है वो टेरिटरी के अंदर होता है, कि टेरिटरी में जितने भी हमारे इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो फॉरेन कंपनीज़ हैं चाहे वो हमारी इंडियन कंपनीज़ है। लेकिन जब हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में फॉरेन कंपनी का जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम का जो फोकस होता है वो टेरिटरी पे नहीं होता, वो सारे इंडियन सिटीजन्स पे होता है। इसलिए ये जो कंपनी है ये जहाँ की ये कंपनी होगी उधर के नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। तो सीधी सी बात है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ जो पार्ट है वो सिमिलर इसी की तरह है कि प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो क्योंकि ये इंडियन कंपनी है
और अगर इंडियन कंपनी है तो चाहे किसी भी कंट्री में ये प्रोडक्शन कर रही हो, किसी भी कंट्री में ये प्रॉफिट अर्न कर रही हो, इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर बात की जाती कि जीडीपी में, तो जीडीपी में ये इंक्लूड नहीं होता इंडिया की। ठीक है, लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो है ओल्ड एज पेंशन। अब ये जो पेंशन होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पेंशन जो होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसके बदले हमने सर्विस दी है। ठीक है, एक पेंशन वो होता है जिसके बदले हम सर्विस दी है। ठीक है, और एक पेंशन वो होता है जिसके बदले हमने कोई सर्विस नहीं दी, और क्योंकि वो एज के हिसाब से मिल रही है हमें। ठीक है, एज के हिसाब से। तो ये जो एज के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि हमने इस पर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं की, कोई भी प्रोडक्शन नहीं की, तो ये एक तरह का ट्रांसफ़र इनकम है। इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी ट्रांसफ़र इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।